अब वोकेबलरी तेज़ करने के लिए क्या करना चाहिए? वोकेबलरी तेज़ करने के लिए क्या है कि मल्टीपल बुक्स पढ़ो इंग्लिश वाली, ठीक है। अब मल्टीपल बुक्स कौन सी पढ़ो? वही पढ़ो जो जिन प्रॉब्लम से तुम घिरे हुए हो, उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ो तुम, है ना। जैसे पेरेंटिंग हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, है ना, करियर हो गया, ठीक है। अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बल्ब हो गया, बेड हो गया, हेल्थ हो गई, माइंड हो गया, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो। जितनी बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो। इससे तुम्हारी क्या हो जाएगा कि बुक रीडिंग की स्पीड भी बढ़ेगी और तुम्हारी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती जाएगी। वोकेबलरी ऐसे स्ट्रांग होगी, देखो कुछ वर्ड्स तुम देखोगे जब तुम बुक रीडिंग करोगे कोई भी, तो कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम जिनके बारे में तुमको मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। तो उनको अलग से सेपरेट लिख लेना और उसको सेपरेट लिख के फिर उसको क्या कर देना अपना लिख लेना, फिर उस पर उसके फिर मीनिंग देख लेना क्या होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है वोकेबलरी में क्या होता है, देखो हिंदी इंग्लिश तो वो तो हमको समझ में आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंग्लिश का इंग्लिश में मीनिंग नहीं समझ में आती। जैसे लिमिटेड मतलब क्या होता है कि अल्प मात्रा समय, ये क्या होता है लिमिटेड? व्हाट इज़ लिमिटेड? ना, अल्प समय, कम होना, ये होता है ना लिमिटेड का मतलब। क्योंकि जब डेफिनेशन जाओगे तो कुछ और रहेगी। इंग्लिश टू इंग्लिश डेफिनेशन में कई बार हमको जाननी होती है। जो होता है ना, जब जैसे अब मान लो कमिंग मतलब होता है कि आना, ठीक है। व्हाट इज़ कमिंग? अब कमिंग मतलब क्या होता है कि नियर बाय, है ना, वो एडवर्ब वर्ब। वो जब आप पढ़ते रहते हो तो आपका आपका इंक्रीमेंट, आपका एनहांसमेंट, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती रहती है, आपकी रीडिंग स्पीड भी स्ट्रांग होती रहती है।